नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पावन और अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर उठेगा। ये कथा है तुलसी माता और भगवान विष्णु के दिव्य विवाह की। क्या आप जानते हैं कि तुलसी जी वास्तव में कौन थी? क्यों उन्हें भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है? और आखिर तुलसी का विवाह स्वयं भगवान विष्णु से कैसे हुआ? आइए दोस्तों, समय के उस स्वर्णिम अध्याय में चलते हैं जब एक पतिव्रता स्त्री के तप और भक्ति ने देवताओं और असुरों तक की किस्मत बदल दी। तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु से। बहुत समय पहले, जब धरती पर अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा था और असुरों की शक्ति से देवता भयभीत रहने लगे थे, तब एक असुर उत्पन्न हुआ, शंखचूड़। यह असुर साधारण नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु के परम भक्त ध्रुव का वंशज था। शंखचूड़ ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। शंखचूड़ ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब तक मेरी पत्नी पतिव्रता और धर्मनिष्ठा से मेरा साथ निभाए, तब तक मुझे कोई भी युद्ध में पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसकी प्रबल तपस्या और भक्ति को देखकर उसे यह वरदान दे दिया। तुलसी जी का जन्म। अब प्रश्न उठता है कि शंखचूड़ की पत्नी कौन थी? बहुत समय पहले, देवी लक्ष्मी के एक अंश से एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या अत्यंत सुंदर, तपस्विनी और पवित्र थी। उनका नाम पड़ा वृंदा तुलसी। वे जन्म से ही विष्णु भक्त थीं और हर समय हरि नाम का जप करती थीं। देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि तुलसी का जीवन असाधारण होगा और उनके कारण एक महान परिवर्तन आएगा। बड़े होने पर तुलसी का विवाह शंखचूड़ से हुआ। शंखचूड़ शक्तिशाली और प्रतापी था, पर तुलसी के कारण उसका तेज और भी बढ़ गया। क्योंकि तुलसी का पतिव्रत धर्म अटल और अटूट था, इसी कारण शंखचूड़ अजेय हो गया। शंखचूड़ का अत्याचार। वरदान पाकर शंखचूड़ ने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, यम सभी देवता भयभीत हो गए। वे हर बार युद्ध में पराजित हो जाते, क्योंकि तुलसी का पतिव्रत धर्म शंखचूड़ की रक्षा कर रहा था। देवता जब बहुत दुखी हुए, तो उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान शिव ने शंखचूड़ से युद्ध किया, परंतु उसे परास्त न कर सके। तब सब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु जी की योजना। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, शंखचूड़ की शक्ति उसकी पत्नी तुलसी के पतिव्रत धर्म में है। जब तक वह धर्म अटूट है, तब तक शंखचूड़ को कोई नहीं हरा सकता। अब केवल तुलसी के पतिव्रत की परीक्षा ही समाधान है। देवता ये सुनकर मौन हो गए, क्योंकि किसी पतिव्रता नारी की परीक्षा लेना कोई सरल कार्य नहीं था। परंतु धर्म की रक्षा के लिए विष्णु को ये कर्तव्य निभाना पड़ा। तुलसी का तप। उधर तुलसी अपने पति शंखचूड़ की विजय के लिए निरंतर तपस्या करती रहती थी। वे दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण करती और अपने पति के कल्याण की प्रार्थना करती। उनका हृदय निर्मल और आत्मा दृढ़ थी। विष्णु जी का वेश बदलना।
भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और तुलसी के आश्रम में पहुँचे। वे अत्यंत तेजस्वी, शांत और विद्वान दिख रहे थे। तुलसी ने उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक आसन दिया। विष्णु, जो ब्राह्मण रूप में थे, बोले, माता, आपके पति शंखचूड़ युद्धभूमि में व्यस्त हैं। क्या आप उनके कल्याण के लिए चिंतित नहीं हैं? तुलसी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं दिन रात भगवान विष्णु का स्मरण कर अपने पति की रक्षा करती हूँ। जब तक मेरा पतिव्रत अटूट है तब तक उन्हें कोई हरा नहीं सकता। विष्णु मुस्कुराए और बोले, माता, यदि आपके पति की रक्षा केवल आपके पतिव्रत से है, तो क्या आप मुझे पहचान पाएंगी, यदि मैं आपके पति के समान रूप लेकर आपके सामने खड़ा हो जाऊं? तभी भगवान विष्णु ने अपना रूप बदल लिया और शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया। पतिव्रत का भंग। तुलसी ने जब अपने पति के समान रूप वाले विष्णु को देखा, तो भ्रमित हो गई। उन्हें लगा कि यह उनके पति ही हैं। उन्होंने उनका स्वागत किया और पति का आदर करते हुए उनके समीप रहीं। यही वह क्षण था जब उनका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। उसी समय युद्धभूमि में शंखचूड़ निर्बल हो गया। भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। तुलसी का शाप। जब तुलसी को सच्चाई का आभास हुआ और उन्होंने देखा कि जिनके साथ वे थीं, वे उनके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, तो उनका हृदय टूट गया। वेदना और क्रोध से भरी तुलसी ने कहा, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत का नाश किया है। आपने छल से मेरे पति की मृत्यु करवाई है। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पत्थर के समान स्थिर और निर्जीव बन जाएं। भगवान विष्णु ने उनके शाप को स्वीकार किया और कहा, हे माता, आपके शाप के प्रभाव से मैं शालिग्राम शिला रूप में धरती पर पूजित होऊंगा, और आप भी वृक्ष रूप में तुलसी के रूप में पूजित होंगी। कोई भी मेरा पूजन आपके बिना पूर्ण नहीं होगा, और अंततः आप ही मेरी अर्धांगिनी बनेंगी। तुलसी का रूपांतरण। तुलसी का शरीर वहीं विलीन हो गया और वे एक दिव्य पौधे के रूप में प्रकट हुई। वह पौधा आज भी तुलसी कहलाता है। तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु के पूजन में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तुलसी विष्णु विवाह। देवताओं ने उस दिव्य क्षण में उत्सव मनाया। भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया और तुलसी माता पौधे के रूप में प्रकट हुई। उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार तुलसी और भगवान विष्णु का पावन मिलन हुआ, जो हर वर्ष कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। कथा का संदेश। ये कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि पतिव्रता नारी की शक्ति कितनी महान होती है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान भी कठिन निर्णय लेते हैं। तुलसी माता और भगवान विष्णु का मिलन हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही जीवन का कल्याण संभव है। आज भी हिंदू धर्म में किसी भी पूजन में तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की आराधना अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, यही है तुलसी माता और भगवान विष्णु के दिव्य विवाह की पावन कथा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति,
विश्वास और पतिव्रता की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, और इसलिए हर भक्त अपने आंगन में तुलसी को माता के रूप में विराजमान करता है। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन जब तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है, तब ये केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि भगवान विष्णु और तुलसी माता के शाश्वत मिलन का स्मरण होता है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आए हो तो इसे अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, और ऐसे ही और भक्तिपूर्ण प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय तुलसी माता की। जय श्री हरि विष्णु की।